सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th सिविक्स की क्लास में। आज हम लेसन 7 लोकतंत्र के परिणाम करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई ने अपना सिलेबस कम करके सिर्फ 4 ही लेसन कर दिए, तो ये 4th लेसन है उस हिसाब से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, जैसा कि नाम से अंडरस्टूड है लोकतंत्र के परिणाम, तो इस लेसन में हम जानेंगे कि लोकतंत्र के हमें क्या लाभ है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, तानाशाही का क्या अर्थ है, लोकतंत्र तानाशाही से बेहतर क्यों है। हम अपने देश में लोकतंत्र को अपनाते हैं तो लोकतंत्र को अपनाने के हमें क्या फ़ायदे हैं, उस सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, लोकतंत्र के परिणाम। चलिए, आज जो लेसन है वो है लोकतंत्र के परिणाम। तो सबसे पहले देखते हैं ये पाठ आपको दिया गया, इसके उद्देश्य के। सबसे पहला उद्देश्य बच्चों को लोकतंत्र के लाभों से अवगत कराना। अब तक हमने पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि उसके लाभ क्या हैं, तानाशाही के क्या लाभ हैं, लोकतंत्र और तानाशाही में तुलना करके देखेंगे कि इनमें से कौन सा बेहतर है और क्यों। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कि व्यक्ति स्वयं वोट देकर अपने नेता का चयन करते हैं। लोकतंत्र के बारे में एक बहुत प्रचलित परिभाषा है, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन है। अब जानते हैं तानाशाही क्या है। तानाशाही पैतृक परंपरा है, मतलब पिता के बाद पुत्र शासन करता है, और ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अगर कोई उस व्यवस्था का विरोध करता है तो उसे कठोर दंड दिया जाता है। तानाशाही में जो राजा ने कह दिया वही बात सर्वोपरि होती है, चाहे उसमें प्रजा का हित हो या ना हो, ये तानाशाही है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, सबसे पहला अंतर, तानाशाही असंवैधानिक है, मतलब किसी भी संविधान के नियमों को नहीं मानती, जबकि लोकतंत्र का जो शासन है वो संवैधानिक है, अर्थात संविधान के नियमों के अंतर्गत ही चलता है। तानाशाही में जो शासक है उसका अपना लाभ वो देखता है, मतलब व्यक्तिगत लाभ देखता है, और लोकतंत्र में वो समाज का लाभ देखा जाता है, मतलब जो कार्यक्रम, जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं उससे समाज का भला हो ऐसा सोचा जाता है। तानाशाही में क्या होती है, वंशानुगत परंपरा, मतलब पिता के बाद पुत्र शासन करता है, जबकि लोकतंत्र में क्या है, आपके द्वारा ही चुनी गई सरकार शासन चलाती है। देखिए, तानाशाही में जहाँ ये नुकसान है वहाँ इसके एक लाभ है, शीघ्र निर्णय, मतलब कोई भी निर्णय लेना हो वो शासक जल्दी से ले सकता है। लेकिन लोकतंत्र में निर्णय लेने में देर लगती है क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों की भागीदारी होती है। तानाशाही जवाबदेह नहीं होती, मतलब उसने जो भी नियम नीतियाँ बना दी हैं उसके लिए वो किसी को जवाबदेह नहीं है, चाहे वो नियम अच्छे हैं, चाहे वो नीतियाँ अच्छी हैं या नहीं हैं, लेकिन उसके लिए किसी को जवाबदेही नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में जनता को जवाब देना पड़ता है। तो ये इन दोनों के बीच का अंतर है। अब हम जानते हैं कि लोकतंत्र तानाशाही से बेहतर क्यों है। देखिए, सबसे पहली जो है, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, मतलब इसमें लोग अपने नेता का चयन खुद करते हैं, वो भी वोट डालकर। जब आप वोट डालने जाते हैं आप पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता कि आपने इसी व्यक्ति को वोट डालना है। तो सबसे पहला जो लोकतंत्र तानाशाही से बेहतर है वो इसीलिए
कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। दूसरा, लोकतंत्र में नीति और निर्णयों पर खुली बहस होती है। कोई भी निर्णय आ रहा है, कोई भी नीति आ रही है, उस पर विपक्ष, दबाव समूह, अगर वो नीति अच्छी नहीं है तो सरकार से उसका जवाब मांगते हैं और उस पर दबाव डालते हैं कि उस निर्णय को वापस ले। तीसरा, लोकतंत्र में वैध सरकार होती है। जो सरकार बनती है वो कानून के अंतर्गत ही बनाई जाती है और संविधान के अनुसार अपना शासन चलाती है। चौथा, लोकतंत्र में नागरिकों की स्थिति बेहतर होती है क्योंकि उन्हें कुछ मौलिक अधिकार और कल्याणकारी नीतियाँ और इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये तो था कि लोकतंत्र तानाशाही से बेहतर क्यों है। अब आप अपना जवाब दीजिए कि क्या आपके अनुसार भी लोकतंत्र तानाशाही से बेहतर है या नहीं है। चलिए अब हम, क्योंकि हमारे लेसन का नाम ही है लोकतंत्र के परिणाम, अब हम लोकतंत्र के फ़ायदे देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है, देखिए, लोकतंत्र नागरिकों में समानता के भाव को बढ़ावा देता है। आप सभी जानते हैं कि हमें कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें से जो सबसे प्रमुख है वो समानता का अधिकार, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, अमीरी, गरीबी इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि नागरिकों में समानता का भाव बढ़ता है। दूसरा, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। इसमें इस तरह की नीतियाँ बनी होती हैं कि व्यक्ति की गरिमा बने, कानून बने होते हैं कि आपको कोई तंग नहीं कर सकता, आपकी अपनी निजता है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण से मुक्ति का अधिकार है। तो ये सभी व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देते हैं। लोकतंत्र बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है, मतलब क्योंकि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, उसे लोगों को जवाब देना है, तो इसीलिए जो निर्णय लेता है वो लोगों की भलाई के लिए लेता है। अगला है, लोकतंत्र टकरावों को टालने का तरीका प्रदान करता है। मान लीजिए दो विभिन्न समुदायों में किसी बात को लेकर मतभेद हो, तो वो बीच का रास्ता, ऐसी पॉलिसी बनाएगा कि जिससे दोनों ही समुदाय संतुष्ट रहें। तो लोकतंत्र में क्या है, टकरावों को टालने की कोशिश की जाती है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश रहती है। मान लीजिए कोई नया कानून बना जिसमें कोई कमी थी, तो उसको ठीक किया जा सकता है। अगला है, लोकतंत्र ही बुनियादी संविधान होता है जिसमें सरकार का निर्माण, चुनाव की क्रिया का वर्णन होता है। देखिए, लोकतंत्र में सरकार कैसे बनेगी, जिसे बहुमत मिलेगा, चुनाव कब होंगे, चुनाव किस तिथि को करवाए जाएंगे, इन सब का वर्णन होता है। लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी होती है। मतलब कोई आपके अधिकारों का हनन करता है तो आप उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अगला है, लोकतंत्र में सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। देखिए, किसी भी तरह की, चाहे राजनीति से संबंधित कोई समस्या आ जाए, चाहे व्यक्ति की, प्रति व्यक्ति आए, राष्ट्र की आए, बेरोजगारी, ये सब आर्थिक समस्याओं के अंदर किसी भी तरह की समस्या है, आर्थिक, सामाजिक, तो उसका समाधान किया जाता है। आइए देखते हैं ये तस्वीर अब हमें क्या कह रही है। तो देखिए, ये है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। आपको एक व्यक्ति बैठा हुआ दिख रहा है, ये है डेमोक्रेसी। और ये बहुत सारे पत्थर आ रहे हैं, मतलब ये समस्याएं हैं जिनका कि इसे समाधान करना है। समस्याएं देखिए कौन सी हैं, स्टूडेंट डिमांड टू गेट सेपरेट स्टेट,
एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट पुलिस एक्सेसेस। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिसे कि लोकतंत्र को कुशलता से हल करना होता है। क्योंकि लेसन का नाम ही लोकतंत्र के परिणाम है, तो हम इसमें जानेंगे कि लोकतंत्र के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, लोकतंत्र कैसे कार्य करता है, हमारे लिए क्यों बेहतर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी छोटा लेसन है, बहुत बड़ा नहीं है। चलिए।